सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुतल्लिक भी हम आपको आगे जाके अपडेट करेंगे। अभी यहाँ पर बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A(13) के तहत दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। विफाक और मुस्लिम लीग नून ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। 8 रुकनी बेंच ने सवालात की बौछार कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या विफाक फुल कोर्ट से इस मामले में मुदाखलत चाहती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या माजी में ऐसे कवानीन बने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि अदालत तयन करे कि कौन से मुकदमात कौन सा बेंच सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम लीग नून को इस बेंच पर एतमाद नहीं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं। समाअत का अहवाल उनसे जानते हैं। सिद्दीकी साहब बताइएगा, आज समाअत में क्या अहम नुकात उठाए गए अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर सलाउद्दीन की तरफ से, और क्या सवालात मजीद पूछेगा अदालत की जानिब से। जी हाँ, आज ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें थीं उनकी आज ये तीसरी समाअत थी। और ये तीसरी समाअत इससे पहले कि जो है वो आइन जो कानून है उसकी वायरीज़ के ऊपर दलाइल होते, उससे पहले ही, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से इस मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्गूमेंट शुरू किए और आज अदालती कार्रवाई के दौरान ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने भी उससे मिलती जुलती और फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी। आज की समाअत के दौरान हमने ये देखा कि आज जजेस की तरफ से खासे सवालात जो हैं वो पूछे गए, बिलखुसूस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से। आज के जो ज़्यादातर कार्रवाई थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का यही कहना था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म के अंदर ये कहा है कि ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक अहम और अपनी नौइयत का पहला केस है, तो इस हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट फाजिल चीफ जस्टिस जो हैं इस मुकदमे की समाअत के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दें। और उन्होंने एक जो कानूनी तारीख़ जो है वो बताई कि किस तरह से ये लॉ डेवलप किया। 1935 का जो एक्ट था, उसके बाद जो फेडरल कोर्ट के जज साहिबान थे वो रूल्स कैसे बनते थे। और उनका कहना था कि आइन आने से पहले तक रूल्स बनाने के लिए फेडरल कोर्ट या दूसरी और इंटरम आइन के दौरान में तो वो जो सदर की मंजूरी लेना ज़रूरी होती थी रूल्स बनाने के हवाले से। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जाहिर है कि जस्टिस आयशा मलिक ने काफ़ी सवालात पूछे। उन्होंने कहा है कि ये जज का इख्तियार है कि केस टू केस किस मामले के ऊपर बनाना है, और ये अगर ये इस तरह से इख्तियार दिया गया तो ये तो एक पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है। इसी तरह से जब जस्टिस शाहिद वहीद का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहना था कि आप ये चाहते हैं कि क्या ये जो बेंच है ये जुडिशल ऑर्डर पास करे, चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि आप किस तरह से दर्जा बंदी कर सकते हैं कि कौन से मुकदमात कितने मेंबर बेंच सुने, कि एक्स नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो फ़लाँ मुकदमा सुने और एक्स नंबर ऑफ जजेस फ़लाँ मुकदमा सुने। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। समाअत के दौरान बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है उन्होंने फिर अदालत में जो है वो कहा कि क्योंकि ये भी एक अपनी नौइयत का मुकदमा है और इस हवाले से जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे सवाल किया कि जो कानून है उस कानून के अंदर ख़ुद ये कहा जा रहा है कि आइनी मामलात के हवाले से कम 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल बेंच हो, तो क्या अगर वो कमेटी भी बना देती है तो क्या इस तरह से ये आप ख़ुद ही अपने कानून के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो उस पर जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मुख्तलिफ
जो अदालती फैसले हैं कि कब कब जो है वो फुल कोर्ट बनाया गया है, और इस सवाल के जवाब में कि क्या हम डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्होंने मुख्तदर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रेफरेंस का हवाला दिया कि पहले 3 मेंबर बेंच ने उसको सुना था और फिर उसके बाद जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 7 रुकनी बेंच में जब 2 जज साहिबान ने रिक्यूज़ किया था, तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उन्होंने चीफ जस्टिस को डायरेक्टेड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि ये 2 सदारती रेफरेंस थे जो कि अदालती इंडिपेंडेंस से मुतल्लिक थे और वो मामला मुख्तलिफ हैं, आप किसी और मामले की जो है वो मिसाल दीजिए। तो उस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है उन्होंने अपना कहा कि आईजी प्रिजन के हवाले से जो मुकदमा था उसके अंदर भी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस तमाम बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। जी ठीक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आज अदालत में होने वाली कार्रवाई से मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। बड़ी तफसील उन्होंने बताया 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है और आज बुनियादी तौर पर फुल कोर्ट की जो इस्तदा की गई है हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर दलाइल दिए गए अटॉर्नी जनरल की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के वकील की जानिब से भी, और अदालत ने सवाल पूछे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि जजेस की तौहीन करने वाले नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। पार्लियामेंट में कुछ और कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। कहा जा रहा था कि पार्लियामानी उमूर का रिकॉर्ड नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि रिकॉर्ड कल तक मिल जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि जी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो आप उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि इमरान खान से सियासी मुकाबला करें, अगर नहीं कर सकते तो कुर्सियां छोड़ें और घर चले जाएं। वजीर आजम के बयान पर असद उमर ने सवाल उठाया कि जब नवाज शरीफ ने जलसों में इदारे के अफसर का नाम लिया था तब शहबाज शरीफ सो रहे थे। मरियम नवाज जो कुछ कहती रहीं वो दोहराना नहीं चाहते। वो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्होंने फौज के सरबराह को एड्रेस करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मियां साहब, आप सो रहे थे जिस वक्त आपका भाई नवाज शरीफ कह रहे थे जनाब कमर जावेद बाजवा, कौन थे वो? आर्मी चीफ थे उस वक्त, कमर जावेद बाजवा। ये सारा गंद आपका फैलाया हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब, फौज की वर्दी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है और फौज के इदारे को सियासत के अंदर घसीटने की जरूरत नहीं है। इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता तो आप घर जाकर बैठ जाएं, आप सियासत करने के लायक नहीं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असासाजात को ज़ेर बहस लाएगी। जस्टिस नकवी के असासाजात को ज़ेर बहस लाने का मामला कौमी असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाया था। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक ये पहली मर्तबा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कौमी असम्बली की तरफ से किसी जज के असासाजात का मामला भिजवाया गया है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इस मामले का जायजा लेने के लिए इजलास हो रहा है। ये एक नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस लाने के लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासाजात का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाने का मामला उठाया था। अयाज सादिक का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहना था कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ असासाजात के मामले की तहकीकात करके क्लियर किया जाए। उनका कहना था कि 2 से 15 रोज़ के अंदर जस्टिस नकवी के असासाजात की तफसीलात मुकम्मल की जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अटॉर्नी जनरल की मुश्तरका टीम भी तहकीकात करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 2017 की साजिश का मदावा किए जाने तक कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। 3 जजेस को छोड़कर फुल कोर्ट बनाया जाए या ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाला पार्लियामानी कमीशन साजिश के 5 किरदारों को बुलाकर इंसाफ करे। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा और इमरान खान, यही 5 किरदार थे 2017 की साजिश के मरकजी। इनको भी बुलाएं
जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी बुलाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर पाकिस्तान को किसी बड़े हादसे से बचाना है तो या फुल कोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला दे, या फिर पार्लिमानी कमीशन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन किरदारों को बुला के जो जस्टिस है वो करके दिखाए, उस पर अमल करके दिखाए, और जो किरदार 2017 के थे वो कौम से माफी मांगे। आलमी मालियाती फंड ने मई के वस्त तक इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इन इजलासों में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मामलात एजेंडे का हिस्सा नहीं है। आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग न होने के अलावा आइंदा साल के लिए बजट साजी का अमल शदीद मुतासर होने का खदशा है। वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। IMF दोस्त मुल्कों की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का जो प्रोग्राम दिया वो भी नाकाफ़ी साबित हुआ। अब पाकिस्तान को मई और जून में $3.7 अरब वापस करने का भी मंसूबा देने के साथ दोस्त मुल्कों से मजीद सपोर्ट जाहिर करना होगी। IMF ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के मसावी करने के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुआ। ये ज़खायर की रकम 11 से 12 अरब डॉलर्स बनती है, जो पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की ज़खायर में रखनी है। जबकि पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF से नवे जायजे के लिए बेशतर शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद नए मुतालबात सामने आ रहे हैं। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद, इससे मुताल्लिक हमें आगाह कर रहे थे अपनी तफसीरात में। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड में भी मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में ये इंकशाफ किया। कहा, इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उसे नाकामी हुई। बरतानिया में मेरे खिलाफ दायर केस से बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सर से पाँव तक झूठे और मक्कार आदमी है। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। इमरान खान मोहसिन कुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। आप कहते हैं अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मोहसिन कुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि हफ्ते के रोज़ की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान मुल्क को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान झूठ से कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो इमरान खान का जवाल देख रहे हैं। और कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जियालों का जश्न जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची में यूसीज़ की 11 नशस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। यूसी की 4 नशस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई और मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसी नशस्तों में से 98 पर जीतकर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है। 89 नशस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार एक नशस्त पर कामयाब करार पाए। 6 नशस्तों पर नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुके हुए हैं। इतवार को कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में वार्ड्स की तमाम 15 नशस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। 5 पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून 1 वार्ड पर कामयाब हुई। एशिया कप कब, कहां होगा और कैसे होगा, गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। अगर एशिया कप इस साल ना हो सका तो पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। किसी टीम के साथ वनडे सीरीज या 3 मुल्की टूर्नामेंट भी मुमकिन हो सकता है।
जराए के मुताबिक पीसीबी पुर उम्मीद है कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा और किसी भी सूरत में एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से एशिया कप मुलतवी या मंसूख हुआ तो पीसीबी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। जराए का कहना है कि पीसीबी ने वर्ल्ड कप की बेहतर तैयारी और पाकिस्तान टीम को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ टीमों से सीरीज या 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ बोर्ड से राब्ते भी किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। कुछ टीमें वर्ल्ड कप से कबल एशियन कंडीशन से हम आहंग होने के लिए पाकिस्तान में सीरीज खेलने में भी दिलचस्पी रखती हैं।